हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APTC क्लासेस पर। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को जानेंगे जिससे प्रत्येक साल बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है और ख़ास करके कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कुछ हमारे पास गुण है जो कि देखेंगे वर्ग में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या फ़र्क पड़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या फ़र्क पड़ता है, जो कि हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं वर्ग प्रथम की बात करता हूँ जिसमें हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है। नहीं तो इसमें हाइड्रोजन की देखेंगे परमाणु संख्या 1 होता है, लिथियम का 3 और सोडियम की परमाणु संख्या 11 और पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो गया और लिथियम का 2,1 और उसके बाद सोडियम का 2,8,1 और उसके बाद पोटेशियम का देखेंगे 2,8 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 1 19 हो गया। तो हम लोग देखेंगे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए तो बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा क्या रहता है, वो परिवर्तित रहता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर हम लोग देख देंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, वो परिवर्तित रहता है, वो परिवर्तित रहता है। और आवर्त में जब देखेंगे बाएं से दाएं जाने पर इसमें क्या फर्क पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग आवर्त में देखेंगे इस प्रकार। जैसे मैं दूसरे आवर्त की बात करता हूं जिसमें प्रथम तत्व है लिथियम, ठीक है, उसके बाद फिर है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये नियोन तो 18वें वर्ग में आ गया तत्व। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जैसे लिथियम की परमाणु संख्या 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 2 और 1। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2 होगा। बोरोन की परमाणु संख्या 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3 होगा। और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसके थी में जो वृद्धि हो रही है नहीं, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये परस्पर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी कि ये बढ़ता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे H के सापेक्ष संयोजकता, यानी कि हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो इसको हम मोटा मोटी शब्दों में ये बोल सकते हैं कि तत्वों से संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे पहले आवर्त की हम लोग बात करेंगे जिसमें लिथियम, बेरिलियम, इस प्रकार से लिख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होते हैं। और उसके बाद वर्ग के 18वें समूह जिसमें ओक्रिया गैस रहते हैं 18वें वर्ग में, इसमें आता है नियोन। तो इसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे तो देखिए लिथियम का 2,1 और उसके बाद बेरिलियम का देखेंगे 2,2 और बोरोन की परमाणु संख्या कितना होता है, 5, बेरिलियम का होता है 4, लिथियम का परमाणु संख्या 3, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बेरिलियम और उसके बाद बोरोन का पहले देख लेते हैं 2,3 और कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2 और 7 तो ये 5 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 तो ये 2,6 हो गया। फिर फ्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 9 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 7। और नियोन तो ओक्रिया गैस में आता है, इसकी परमाणु संख्या 10 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8। इसकी अष्टक पूर्ण होती है। हम बात यहाँ तक करेंगे कि संयोजकता पहले किसे कहते हैं। यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 तक यदि हो तो इसकी संयोजकता यही कहलाती है। ठीक है, संयोजकता इसका यही कहलाएगा कि संयोजकता जितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता वही कहलाएगी। लेकिन 4 के बाद यदि बाह्यतम कक्षा में यदि 4 तक तो जितने भी गुण होते हैं कार्बन समय और जितने भी तो ये सहसंयोजी बंधन होते हैं और ये इसका संयोजकता भी कहलाता है। लेकिन 5, 6, 7 यदि होगा तो इसको हम 8 में माइनस करके बोलते हैं इसको, कि ये माइनस करके इसकी तत्वों की संयोग करने की क्षमता को पता चलेगा। जैसे नाइट्रोजन है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने
इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये किसी भी तत्व अष्टक यदि पूरा करना चाहेंगे तो ये किसी भी तत्व से कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, 3। तो इसीलिए हम बोले कि 8 में से माइनस करके इसकी संयोजकता बताई जाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 8 में 5 घटेगा कितना बचेगा, 3। तो इसका संयोजकता होगा कितना, 3। उसी प्रकार से फिर 8 में 6 माइनस करिएगा तो इसका संयोजकता निकलेगा 2। 8 में 7 माइनस करिएगा तो इसकी संयोजकता निकलेगी 1। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि वर्ग की यदि हम तत्व लेंगे, ठीक है, वर्ग की बात करेंगे तो संयोजकता क्या होता है, उसका समान होता है, वो अपरिवर्तित रहता है, वो बढ़ता नहीं है। क्योंकि जितने भी बाइतम उसका यदि एक ही वर्ग के सभी तत्वों का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ठीक है, उसके बाइतम कक्षा में सेम ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि H के सापेक्ष संयोजकता में कोई बदलाव नहीं होता है, ये अपरिवर्तित रहता है ठीक इसी प्रकार से, ठीक है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर आवर्त में जाते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर उसके बाद 4 तक तो हुआ और उसके बाद ये घटना शुरू हो गया 3, 2, 1। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इसका संयोजकता 1 से बढ़कर 4 हो जाता है और फिर पुनः कितना 1 तक आ जाती है, 1 हो जाती है, पुनः घटकर कितना हो जाती है, पुनः घटकर 1 हो जाती है। जिस प्रकार से हम लोग देखें यहाँ पे फ्लोरीन का, ठीक है, संयोजकता कितना हो गया 1। तो ये पहले वृद्धि हुआ 1, 2, 3, 4 तक आया, उसके बाद घट के फिर 3, 2, 1 हो के फिर कितना 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, सॉरी ये भी मिटा दिए, 1 से 4 ये याद रखेंगे कि 1 से 4 तक वृद्धि और पुनः घटकर 1 हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे धात्विक गुण किस प्रकार से फर्क पड़ता है। तो धात्विक गुण में हम लोग देखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे होने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। अब ये किस प्रकार से हम बोल सकते हैं, तो आपको वर्ग 15 के तत्वों को देखना पड़ेगा, जिसमें कि नाइट्रोजन सबसे ऊपर है और सबसे नीचे जो है ये बिस्मथ है। तो इस प्रकार से देखिएगा कि नाइट्रोजन एक अधातु तत्व है, लेकिन जब ये नीचे वाले गुण जब देखिएगा बिस्मथ सब में, तो इस सब में धात्विक प्रवृत्ति पाया जाता है, धातु वाले गुण पाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम आवर्त सारणी को देख कर ये चीज़ों को पता कर सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। और उसके बाद धात्विक गुण यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होता है, घटते जाता है, घटता है। इस प्रकार से हम आवर्त सारणी को देख के एक चीज ये भी लगाएंगे कि जो बाएं तरफ जो तत्व होते हैं वो धातु होते हैं और दाएं तरफ जितने भी तत्व रखे गए हैं वो सब लगभग क्या होते हैं, वो धातु होते हैं। इस आधार पर भी तो हम बोल सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धातु वाला गुण क्या होता है, घटता है, जबकि वो धातु वाला गुण क्या होता है, बढ़ता है। ठीक वही बात है आगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसका वो धात्विक गुण का, वो धातुवी वाले गुण का। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु वाले गुण बढ़ते हैं, लेकिन वो धातु वाला गुण क्या होता है, घटता है। और यही चीज जब हम आवर्त में देखेंगे बाएं तरफ सब तत्व जो सजाया गया है आधुनिक आवर्त सारणी को, तो ये बाएं तरफ जो होता है वो धातु होता है और दाएं तरफ जब आगे बढ़ते जाइएगा तो वो आपको सिर्फ उधर क्या मिलेगा, वो धातु मिलेगा। तो ये धातु वाले लक्षण क्या होते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। उसको देख के हम जिस प्रकार से आवर्त को सजाया गया है उसी आधार पर बोल भी सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता मतलब किसी भी तत्व में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कितनी क्षमता है, उससे भी विद्युत धनात्मकता का पता चलता है। ठीक है, तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कक्षा की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जब आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो कक्षा की संख्या नहीं बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप ले लीजिए दूसरे आवर्त की बात हम करते हैं। जैसे दूसरे आवर्त में पहला तत्व है लिथियम, ठीक है, उसके बाद है बेरिलियम, फिर है बोरोन, फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन, उसके बाद फिर है नियोन। तो नियोन तो 18वें वर्ग का तत्व है, अक्रिय गैस में शामिल है। यहाँ तक हम देखेंगे जो 17वें वर्ग में फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे तो लिथियम का 2,1 होगा, बेरिलियम का 2,2 होगा, बोरोन का 2,3, कार्बन का 2 और 4 होगा, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। तो ये 2 और 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 और 6, फ्लोरीन का 2 और 7। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये विद्युत धनात्मकता यानी कि
इसकी कक्षाएं क्या होती जा रही है, कक्षाओं की संख्या वही है, देखिए 2 और 1, 2 और 2, यानी कक्षा कितने यूज हो रहे हैं, 2 ही यूज हो रहे हैं, K कक्षा और L कक्षा ये यूज हो रहे हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर आगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने के वजह से इसमें विद्युत ऋणात्मकता का गुण आ जाता है। जैसे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी से लेने का ही क्षमता करेगा अपना स्टेप पूरा करने के लिए, नहीं तो इसमें ये प्रवृत्ति आ जाएगा किस चीज़ का, विद्युत ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता का चिन्ह वाले गुण बढ़ता है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ होता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसकी कक्षाएं भी बढ़ती है। जैसे हम देखिए लिथियम था, उसके नीचे अगले यदि तत्व है, यदि वर्ग की बात करें तो अगला तत्व जो आएगा नीचे उसी वर्ग में वो आएगा सोडियम। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए 2, 8, 1। बाह्यतम कक्षा में सेम ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका देखिए कक्षाएं कितना हो गया, कक्षा 3 हो गया। तो इसके वजह से इसमें समझ लीजिए विद्युत धनात्मकता गुण क्या होते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। इस चीज़ से आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ठीक है। और उसके बाद विद्युत धनात्मकता जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वो क्या होती है, घटती है। और जस्ट इसी का अपोजिट फिर पूछा गया है विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, नहीं तो इसमें क्या बोलेंगे, जब ये विद्युत धनात्मकता वाला चीज बढ़ रही है तो ऋणात्मकता वाला चीज क्या हो सकती है, वो घटती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। और उसके बाद इधर ऋणात्मक वाले चिन्ह क्या बोलेंगे, प्रवृत्ति किसी से लेने का ग्रहण करने का क्षमता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब परमाणु संख्या बढ़ते जा रहा है और कक्षा की संख्या नहीं बढ़ रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाती है। तो इस प्रकार से उसमें ऋणात्मकता की चिन्ह क्या होती है, जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस जगह लिख देंगे हम लोग ऋणात्मकता की चिन्ह बढ़ती है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अगला अब हम लोग का कुछ गुण है जो है परमाणु का आकार। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परमाणु का आकार किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे किसी परमाणु के नाभिक में नाभिक और उसके बाद जो बाह्यतम कक्षाओं के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये बीच की दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या, ठीक है। इसी त्रिज्या की वजह से पता चल जाता है परमाणु का आकार भी कि कौन परमाणु कितना बड़ा है, यानी कि उसके नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और इस आधार पे हम परमाणु के आकार को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ बोलेंगे परमाणु का आकार अभी किस प्रकार से हम बता रहे थे जस्ट एक टॉपिक में कि ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाएं भी क्या होती है, बढ़ती है। कक्षाएं जब बढ़ेगी तो उसके नाभिक से उस कक्षा के बीच की दूरी भी बढ़ेगी, बीच की दूरी बढ़ेगी तो उसका मतलब कि परमाणु का त्रिज्या बढ़ेगा। परमाणु का जब त्रिज्या बढ़ेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे परमाणु का आकार बढ़ रहा है। तो जस्ट वही चीज का आंसर होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और आपको ये जो चीज अभी जस्ट समझाए थे कि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इस वजह से हम बोलेंगे इसमें जो होती है परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम में आप लोगों से गलती नहीं होगा। धन्यवाद।